के पावनमय पवित्र चरणों में कोटि कोटि बार धन्य निराकार। साथ संगत जी, आप सबको परिचय तो मिल ही गया है और ये भी परिचय अभी बाबा जी ने बताया कि तुम लोग तपस्या नहीं करते हो, तो लेट आने का मतलब यही है कि तुम्हारी तपस्या हुई। सत्य है साथ संगत जी कि जब सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पे हम नहीं चलते हैं, उनकी बात को नहीं मानते हैं, तो ऐसे कठिनाइयों भरे दिन देखने पड़ते हैं, तब तपस्या अपने आप हो जाती है। वही कार्य हमारे सद्गुरु के द्वारा हुआ है साथ संगत जी। और एक खुशखबरी है, यहाँ जो सत्संग हो रहा है, कोई कारण है, कोई उपलक्ष्य है, उस कारण से यहाँ पे ये साधु संगत हो रही है। साधु संगत जी, यहाँ पे एक नए भवन का निर्माण होने जा रहा है, जो हमारे भाई साहब कमल जी ने ये जगह दी है कि भाई यहाँ पे सत्संग होना चाहिए और यहाँ अपनी कुछ जगह होनी चाहिए जहाँ महापुरुषों को, बहनों को बैठने का स्थान मिल जाए। तो साथ संगत जी, ये बहुत बड़ी साधना होती है। और साधना का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक दीपक हम जलाते हैं तो सिर्फ अपने घर में ही रोशनी करते हैं, और जो साधक होता है वो दीपक जलाता है तो वो ऐसी जगह पे दीपक जला के रखता है कि गली के लोगों को भी, बाहर के लोगों को भी रोशनी मिले। तो यही कार्य हमारे भाई साहब कमल जी ने किया है कि अपने घर में तो दिया जलाते ही हैं, इस ज्ञान का दीपक वो अपने घर में भी जलाते हैं। और अन्य महापुरुषों के लिए, बहनों के लिए उन्होंने ये सुविधा दी है कि भाई वो महापुरुष भी इस स्थान पे बैठे जहाँ सतगुरु का यशगान हो, इस परम पिता परमात्मा का यशगान हो, वहाँ हमें अपने जीवन को सुधारने का मौका मिले। तो ये नेक कार्य हमारे महापुरुषों ने, हमारे भाई साहब कमल जी ने किया है। साथ संगत जी, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि हमारी साधु संगत भी उनको धन्यवाद कहे कि साथ संगत जी, बड़े भाग्य से ऐसा दिन आता है जो सत्संग सुनने का अवसर मिलता है। और कभी नजदीक मिल जाए, हमारे पास आके ही गंगा बहने लगे तो फिर मजा ही कुछ और है। फिर हम खूब मजे से नहाते हैं जब हमारे पास में गंगा जी आ जाती हैं। तो यही कार्य हमारे भाई साहब ने किया है। तो महापुरुषों, अब गंगा जी यहाँ के निवासियों के लिए स्वयं चल के आई हैं। ये जो सत्संग रूपी गंगा है, ये स्वयं आपके पास चल के आई। साथ संगत जी, इससे अपने जीवन को धन्य करिए, क्योंकि जो ये हमको मानव जीवन मिला है, ये सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि यहाँ पे आए हैं, खाएं पिएं मौज करें और इस दुनिया से विदा ले लें, इसलिए ये जीवन नहीं मिला है। ये जीवन मिला है अपने स्वरूप को पहचानने के लिए। हमारा स्वरूप क्या है, ये हमारे सद्गुरु शहंशाह स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज बताते हैं कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। तुम जो इस देह को ही मान के बैठे हो, तुम ये देह ही नहीं हो, तुम्हारा स्वरूप कुछ और है। साथ संगत जी, तो हमें अपने असली मकसद को जानना है, अपने असली स्वरूप को जानना है कि जब ये शरीर छूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या होंगे। यही रहस्य है, यही एक पर्दा पड़ा हुआ है जो ये जीव जानता ही नहीं है। जीव सिर्फ अपने को जीव ही मान के बैठा है। ये आत्मा है, और आत्मा को जब हम पहचान जाते हैं तो समझ लीजिए हमारी यात्रा जो करने का ये अवसर मिला था, जो ये शरीर मिला था, वो यात्रा हमारी पूरी होती है और हम परमात्मा के निकट पहुंच जाते हैं। तो साथ संगत जी, जो इस साधु संगत में आते हैं, समझ लीजिए उनका जीवन धन्य हो जाता है, और जिस कारण से ये शरीर मिला था वो उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। लेकिन कुछ लोग साथ संगत जी सत्संग में भी आकर के भी कुछ सीख नहीं पाते हैं। जैसे एक छोटी सी बात आपको बताएं कि एक व्यक्ति जो दिन भर दुकानदारी करता है या कबाड़ का काम करता है, कबाड़ी का काम करता है, कबाड़ बेचता और खरीदता है, उसका नित्य का कार्य यही होता है और इसी से उसकी रोटी रोजी चलती है। लेकिन भूल से, गलती से एक दिन ऐसे सत्संग दरबार में पहुंच जाता है। तो साथ संगत जी,
जो व्यक्ति नेक नहीं होता है, जिसने गुरु से दीक्षा नहीं ली, अपने जीवन को धन्य नहीं किया, वो यहाँ आकर के भी कबाड़ ही बटोरता है और देखता है जब सारी संगत ध्यान में साधना में बैठी होती है, वो देखता है कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ से उठा के ले जाए, तो उसके मन में बात आती है और उसको कोई ऐसे ही कबाड़ सी चीजें जो लोहा लंगड़ दिखाई देता है वही लेकर के चला जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो ये मानव का जीवन हमको मिला है, ये मिला तो है मुक्ति के लिए, मिला तो है परमात्मा को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, कहीं ऐसा ना हो इस जीवन में आके भी हम बुराइयां ही लेके चले जाएं और जब इस संसार से विदा हो तो रोते रोते चले जाएं। साथ संगत जी, क्योंकि जिस समय शरीर छूटेगा उस क्षण हमको जरूर याद आएगा कि ये जीवन हमको किस लिए मिला था। इस संसार में आए थे हर मिलन को होटल लगे कपास, आए तो थे परमात्मा को जानने के लिए, लेकिन यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं। तो जब जीव ये शरीर छोड़ने की बारी आती है तब वो रोता है कि काश मैं समय रहते अपने समय को पहचानता और इस हीरा जैसे मूल जीवन को पहचानता और यहाँ से सद्गुरु से कुछ ले करके जाता, सद्गुरु की सत्संग में बैठता, कुछ लेके जाता। तो जीवन के आखिरी क्षणों में रोता है, बिलखता है, लेकिन उस समय कुछ भी हाथ में नहीं होता है। इसलिए साथ संगत जी, हम ये जानते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि समय रहते हमें साधु संगत मिल गई, सद्गुरु मिल गया है, सारी कृपा हमारे ऊपर हो गई है। अब हम भी अपने ऊपर कृपा कर लें और सद्गुरु के साथ में बैठ करके अपने इस जीवन के रहस्य को जान लें। कबीर साहब ने कहा है कि घूंघट के पट खोल रहे तो पिया मिलेंगे। साथ संगत जी, घूंघट के पट कौन से हैं? जो ये माया का पर्दा है, जो ये संसार का पर्दा है, इस संसार के पर्दे को जब सद्गुरु हटाएगा तब हमें अपना स्वरूप दिखाई देगा कि हम कौन हैं, क्या हैं, किस कारण इस संसार में आए हैं, तभी हम अपना स्वरूप देख पाएंगे। तभी कबीर साहब ने कहा कि घूंघट के पट खोल रहे तो पिया मिलेंगे। जो हमने जीवन में जैसा भी कार्य किया इस संसार को बटोरने के लिए, जब उसको हटाएंगे तब साथ संगत जी हमें अपना ही स्वरूप दिखाई देगा। तो आओ हम सब भी अपने शहंशाह सद्गुरु से मिल करके कहते हैं कि राम नाम की लूट मची है, पी लो भर भर के प्याला, अब की अगर चूक गए तो दोस्त किसी को मत देना, राम नाम की लूट मचाने आई सद्गुरु की मधुशाला, आई सद्गुरु की मधुशाला। साथ संगत जी, बहुत भाग्यशाली हैं कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसा ही साथ मिल जाता है, लेकिन हम आप सब बहुत पुण्य आत्मा है जो सतगुरु का साथ मिला है, साधु संगत का साथ मिला है। नहीं तो बहुत लोग होते हैं जहाँ भी जाते हैं उन्हें शराब का ठेका दिख जाता है, लेकिन जिसको जैसी प्यास होती है, जैसी भूख होती है, उसको वैसा ही स्थान मिल जाता है। इसलिए साथ संगत जी, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि सतगुरु का दर मिला है। और श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से सतगुरु के चरणों में अपने आप को जब समर्पित करेंगे तब ये जो पर्दा है, जो ये सब संसार दिखाई देता है, फिर हमें परमात्मा दिखाई देगा। ऐसा कुछ करें। तो साथ संगत जी, हमारे शहंशाह सतगुरु का तो एक ही नारा है कि पल भर में, क्षण भर में इस परम पिता परमात्मा का दीदार दिखाते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी पूर्णता श्रद्धा हो, विश्वास हो कि मेरा सद्गुरु पूर्ण है और पूरे परमात्मा का दीदार कराता है। तभी हम खुली आंखों से इस परम सत्ता को, इस परम पिता परमात्मा को देख सकते हैं, जिसके हम अधिकारी हैं, जिसके कारण ये मानव का जीवन मिला है, जिसके कारण हम इस संसार में आए हैं। तो साथ संगत जी, आप आइए, आप बहुत पुण्यवान हैं कि ये सद्गुरु का स्थान मिल गया। कहते हैं कि संसार में जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ये परमात्मा हम सबको इस माया रूपी ओले में बेचता है कि जाओ, इस संसार में त्राही मची हुई है और इस संसार को ये निर्मल पवित्र ज्ञान दे करके इस संसार का कल्याण करो। तो ऐसे ही हमारे सद्गुरु शहंशाह स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज जी अवतार पुरुष आए हैं जो इस पूर्ण परमात्मा को दिखाते हैं। साथ संगत जी, हमारा
आपका एक ही उद्देश्य है, इस परमात्मा को देखे बिना इस संसार से अब नहीं जाना है। जो समय जैसे बीत गया, कहते हैं जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे, जो बात मुख से निकल गई उस बात का पीछा कौन करे। साथ संगत जी, जो भी जीवन हमारा पीछे निकल गया उस समय को अब भूल जाना है। अब आज का समय देखना है कि आज का हमें सद्गुरु मिला है, वर्तमान सद्गुरु मिला है, वर्तमान समय का डॉक्टर मिला है, तो इस डॉक्टर से अपना इलाज करा लें। अपने आंखों का जो मोतियाबिंद है, जो माया का पर्दा पड़ा है, ऐसा ये सद्गुरु है। इस मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके इस निर्गुण निराकार परमात्मा को दिखा देता है। तो आओ साथ संगत जी, हम सब भी अपने शहंशाह सद्गुरु से मिल करके इस परम सत्ता का दीदार करें और इसके होके रहें। फिर इस संसार में रहें, खाएं पिएं कमाएं कुछ भी करें, लेकिन एक सहारा हमको मिल जाएगा। हमारा सद्गुरु हर पल हर क्षण हमारे साथ रहेगा। कहते हैं कि जब ये शरीर है हमारा पांच भौतिक, ये शरीर जब हमारे साथ है तभी ये सद्गुरु हमारा साथ निभाएगा, और जिस समय ये शरीर छूट जाएगा तब भी ये हमारा साथ निभाएगा। साथ संगत जी, ये जीवन के साथ भी है और मृत्यु के बाद भी है, इसलिए ऐसे सद्गुरु का दामन हम पकड़ के रखेंगे तो हम जरूर इस भवरूपी संसार से पार हो जाएंगे। इसलिए साथ संगत जी, आप सबके चरणों में बेनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये अवसर मिला है, ये शुभ अवसर हमारे जीवन से ना जाने पाए। इसलिए आओ अभी से, इसी समय से सद्गुरु से ज्ञान लेकर के इस अपने परम सत्ता को जानकर, अपने स्वरूप को जान करके इस संसार में फिर हंसी से खुशी से व्यवहार करें, रहें और परमात्मा का सहारा हमेशा लेके रहें। तभी साथ संगत जी ये हमारा मानव जीवन धन्य हो जाएगा। आपने महाभारत में अर्जुन जैसे पात्र का भी नाम सुना है, पढ़ा है कि अर्जुन का एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी हो हमें मछली की आंख में निशाना लगाना है। ऐसे ही हमारे मनुष्य जीवन का भी एक ही उद्देश्य है कि हमें चाहे जैसे भी हो इस परम सत्ता को, इस परम पिता परमात्मा को देखना है, बस इसके बिना नहीं रहना है। फिर हम चाहे कुछ करें तो हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य रहेगा। तो साथ संगत जी, हमें फिर कोई भटका नहीं सकता है और हम कहीं ही आएंगे। तो हम अपने सद्गुरु से और साधु संगत माता से, भाई बहनों से, सबके चरणों में बेनती करते हैं कि आप सब भी आइए, अपने स्वरूप को जानिए। ये जीवन का उद्देश्य है और इसको जाने बिना अब नहीं रहना है। और साथ संगत जी, फिर से हम भाई साहब कमल जी के चरणों में बेनती करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक महान कार्य किया है। साथ संगत जी, ये बहुत ही महान कार्य है कि ऐसा स्थान बैठने के लिए दिया है जहां हम और आप एक रूबरू हो सकते हैं। एक ऐसा स्थान बनाया है जहां हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं। साथ संगत जी, इससे बड़ा पुण्य कार्य और जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है। दान तो हम बहुत करते हैं, पुण्य तो हम बहुत करते हैं, लेकिन कहते हैं ये व्यापार बिरले व्यापारे, नानक ताके सद बलिहारे। जो इस परम पिता परमात्मा को जानता है सतगुरु के द्वारा और यही जनाता है दूसरों को भी, इसके बराबर कोई व्यापार नहीं होता है। तो जो महापुरुषों ने ऐसा कार्य किया है उनके चरणों में बार बार वंदना है और उनको बार बार धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ प्यार से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। साथ संगत जी, प्यार से बोलना धन्यवाद। साथ संगत जी, आप सभी को पता है कि आज हम अपने सतगुरु महाराज का जन्मदिन बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। साथ संगत जी, अभी समय आ गया है साथ संगत जी अपने महाराज सतगुरु महाराज का वचन प्रवचन सुनने का। साथ संगत जी, उससे पहले जैसे कि
हमारी बहन जी ने भी बताया है कि हमने जो भवन का अभी शिलान्यास करना है। शिलान्यास से पहले साध संगत जी जो हमारे सतगुरु महाराज के नए फोटोग्राफ आए हैं, जो हम चाहेंगे कि आप सभी ने इनको लेकर जाना है, वो दिखाना चाहते हैं साध संगत जी। जो बोले किस बलिहार, जो बोले किस बलिहार। केवल 120 रुपए, केवल 120 रुपए। और ये जो दो फोटो देख रहे हैं, इनकी कीमत है 100 रुपया, सिर्फ 100 रुपए। फोटो कुंदरी नहीं पहले उतार दी थी, पहले उतार दी थी फोटो 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 ये फोटो उतार दी स्टिल कर नहीं रख रहे हैं करेगी और बाबा जी शिलान्यास करेंगे। आइए शिलान्यास के बाद सतगुरु महाराज के प्रवचन होंगे, उसके बाद शांतिपूर्वक यही अपने अपने स्थान पर बैठ जाना। धन्यवाद। नीचे लगा दे पहले। गाड़ी को पकड़ के डाल दूंगे।